जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भागा को करना सीखेंगे। देखिए, इससे पहले भी भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भागा का वीडियो बनाया हुआ इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, ठीक है। लेकिन पहले का वीडियो और आज की इस वीडियो में बहुत ही अंतर होगा, क्योंकि आज का जो वीडियो होगा वो 3 पद वाला होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 3 पद वाला भिन्न का जोड़ है, 3 पद वाला भिन्न का घटाव और यहाँ 3 पद वाला जो है भागा और 3 पद वाला गुणा। तो इससे पहले जो आप लोग को बताया गया था उसमें सिर्फ 2 ही पद रहता था, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया जाएगा और समझाया जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे तरीके से वॉच कर लीजिए, बिना भगाए हुए, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर का बटन दिया हुआ, उसे दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो लेकर के आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कहाँ से, भिन्न का जोड़ से। देखिए यहाँ पर भिन्न दिया हुआ, भिन्न कहने मतलब क्या है, ऊपर में एक संख्या रहेगा और नीचे एक संख्या रहेगा। ऊपर वाली संख्या को कहते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को कहते हैं हर। और अंग्रेजी में बात करें, इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अब चलिए इसका जो नियम होगा वो क्या होता है। देखिए, जब भी कहीं भी आपको भिन्न का जोड़ और घटाना, इन दोनों में से किसी को भी बनाना हो तो नीचे में जो संख्या है, नीचे जो हर में जो संख्या होता है उसका क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, यानी कि लॉस और निकालते हैं। अगर आप लॉस और निकालना नहीं जानते हैं तो उसका सेपरेट वीडियो बना करके डाला हुआ है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से जा करके आप अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको सबसे पहले इन सभी का एलसीएम निकाल करके दिखाया जा रहा है। तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। इसको एलसीएम निकालने के लिए एक अलग रफ पन्ना का यूज कर रहे हैं हम। जैसे क्या है, नीचे 6 है, 4 और 12, तो यहाँ पर कहीं लिखेंगे 6, 4 और 12, ठीक है, अलग से लिख लिए। चलिए इसको इस तरह से लाइनिंग करते हैं और एक लाइन ऐसे खींचते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एलसीएम में क्या होता है, 2 से लगाते हैं। तो 2 से लगाएंगे, 2 तिहाई 6, कितने बार में लगेगा, 3 बार में, 2 दूना 4 और 2 छक्के 12। चलिए उसके बाद फिर कितना से, 2 से ही लगेगा, ये 3 जैसा का वैसा रहेगा, चूंकि 3 में भाग नहीं लगेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6। अब 2 से नहीं लगेगा तो किससे लगेगा, ये लगेगा फिर 3 से, ठीक है। तो 3 एकम 3 और यहाँ पर 1 है तो 1 ही होगा, 3 एकम 3, सबके अंत में 1 आ गया। तो हम लोग का जो लॉस निकलेगा वो लॉस कितना निकलेगा, देखिए लॉस निकल जाएगा। इन सभी को आपस में गुना करेंगे तो 2 गुना 3। जब सभी को आपस में गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12। तो इन तीनों संख्या का जो लॉस आया, नीचे वाली तीनों संख्या का लॉस कितना आया, 12 आया। तो यहाँ पर एक लंबा सा लाइन खींचेंगे और इस 12 को लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। 12 को लिखेंगे नीचे जितना लॉस आएगा। अब देखिए, अब आपको ध्यान में ये लेकर के चलना है, यहाँ जो 4 के नीचे 6 दिख रहा है, तो 6 का टेबल यानी कि 6 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, जो कि 12 आ जाएगा, 2 बार। उस 2 से क्या करेंगे, 4 में गुना करना है। तो 2 से 4 में जब गुना करेंगे तो यहाँ पर हम एक बार लिख देते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ा लेंगे, ये हो जाएगा 4 गुना 2। चूँकि 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़े तभी 12 हुआ, तो यहाँ पर 2 आ गया गुना में, जोड़ का चिन्ह है तो यहाँ पर जोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए, यह जो 4 है नीचे में, 4 का टेबल में कितने बार में 12 आता है, तो 3 बार में आता है 12। उस 3 को इस 3 से गुना करेंगे, ऊपर वाले 3 से, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुना में 3, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब क्या है, देखिए इसके नीचे, इस 5 के नीचे 12 है, तो इस 12 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे, जो कि 12 होगा, एक ही बार में आ जाएगा, तो यानी कि 5 गुना 1 होगा, यहाँ पर 5 गुना 1 होगा, ठीक है। चलिए अब सभी को आपस में गुना करके लिख लीजिए। तो ये होगा क्या, 4 दूना 8, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 दूनी 8 होता है, जोड़ है तो जोड़ देंगे। उसके बाद 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 तिहाई 9 और प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस का चिन्ह दीजिए। 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 ही होगा, ठीक है। नीचे में कितना है, नीचे में है 12, तो 12 रहेगा। चलिए अब सभी को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 8 जोड़ 9 17, 17 में 5 जोड़ेंगे तो 22, 17 5 22, 22 बट्टे कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। 22 बट्टा में 12। अगर यदि अब यह कटेगा तो काट देंगे, मतलब काटा पीटी करके छोटा रूप में आएगा तो उसको काट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 का पहाड़ा से दोनों कट जाएगा, 2 छक्का 12, इससे इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो 11 बट्टे 6, 11 बट्टा में
6 हम लोग का इस सवाल का आंसर आया 11/6। तो इस तरीके से भिन्न का जोड़ को बनाया जाता है। अब चलिए घटाव को बनाएंगे। घटाव को बनाने का भी सेम रूल है, सेम प्रोसेस है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि हर में कितना कितना है। जो भी हर में रहेगा उसका एलसीएम यानी कि लॉस निकाल देंगे। तो लॉस कहीं पर एक अलग सा रफ पन्ना में निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, सबसे नीचे में 5 है और 10 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 5, 10, कोमा में 2। इस तरह से एक लकीर खींचेंगे, फिर इस तरह से एक लकीर। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, लॉस निकालने के लिए जब कटाते हैं तो 2 से लगाते हैं। तो 2 से जब इसमें भाग लगेगा तो यहाँ लगाएंगे, नहीं तो जो संख्या है वही लिखेंगे। तो यहाँ पर 5 में नहीं लगेगा तो 5 ही लिखेंगे। अब देखिए इसमें लग जाएगा 2 पंचे 10 यानी कि 5 बार में। ठीक है। उसके बाद 2 एकम 2 एक बार में लग गया। अब देखिए 2 से अब नहीं लगेगा तो आगे बढ़ेंगे, 3 से लगाने का प्रयास करेंगे, है ना। 3 से भागा लगाने का प्रयास करेंगे। 3 से भी कोई नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, 5 से लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 से दोनों संख्या कट जाएगा। तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, ये एक जैसा का वैसा रहेगा। तो हम लोग का जो लॉस हो यानी कि एलसीएम जो होगा, इन तीनों संख्या का एलसीएम होगा। इन दोनों को जब गुना करेंगे वही एलसीएम होगा। 2 गुना 5 करेंगे तो कितना हो गया, ये 10 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, नीचे में एक लकीर खींच करके यहाँ पर लाइन दे करके लिखेंगे 10। ठीक है, एक लाइन दिए, उसके बाद 10 लिखे। चलिए अब ध्यान में ये लेकर के चलना है कि ये जो 5 है, 5 का टेबल कितने बार में जो है 10 आ जाएगा 5 का टेबल में। तो 5 का टेबल में 2 बार में 10 आता है। उस 2 को क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि यहाँ पर किए थे। तो 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो 12 दूना कितना होगा, 24। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट गुना करके लिख रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है। तो 12 दूना 24 होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब यह 10 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे, जो कि 10 होगा एक बार। 10 का टेबल में एक ही बार में 10 आएगा, तो उस एक को इस 4 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर 4 एकम 4। ठीक है, 4 हो गया। चलिए फिर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 है, 2 का टेबल में कितने बार में 10 आएगा, तो 5 बार में आएगा। तो 2 पंचे 10 होता है। उस 5 को क्या करेंगे, इस 3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 3 पंचे 15, ये 15 हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर 2 बार जो घटाव है 2 बार है, मतलब माइनस माइनस प्लस होता है। आप लोग को चिन्हों का नियम मालूम होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस माइनस वाले को एक साथ कर लेंगे। तो यहाँ पर 24 आगे में है, इसके आगे प्लस है, तो 24 को सबसे पहले लिख लीजिए। उसके बाद क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह कैसा रहेगा, माइनस का ही रहेगा। तो ये क्या होगा, 4 और 15 मिल करके 19 हो जाएगा। तो -19 यहाँ पर होगा। ठीक है, बट्टा में 10 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10। देखिए अब क्या करेंगे, 24 में से 19 को घटा लेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो घटा सकते हैं आराम से। तो 24 में 19 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 19 5 24 होता है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। नीचे क्या होगा, 10 होगा। अब देखिए अगर काटा पीटी संभव हो सके, यानी कि काट करके सरलतम रूप में लिखा जा सकता है, तो काट देंगे। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये कट गया। और हम लोग का जो आंसर आया सरलतम रूप में कितना आया, 1/2। ये हम लोग का इस सवाल का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब भिन्न का गुणा पहले सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पर भिन्न का गुणा इस साइड में लिखा गया है। देखिए गुणा को बनाने का क्या नियम होता है। सबसे पहले अगर गुणा के रूप में दिया हुआ रहेगा, कहीं भी भिन्न, कितना भी भिन्न दिया रहे, 2 पद रहे या 3 पद, तो आपको करना क्या है, अगर यदि ऊपर वाला कोई भी ऊपर वाले से कोई भी नीचे वाला कटेगा तो काट देंगे, या कोई भी नीचे वाले से कोई भी ऊपर वाला कटेगा तो काट देंगे। उसको काटा पीटी करके सरलतम रूप में लेते आएंगे, और जितना आएगा सरलतम रूप में उसको आपस में गुना करेंगे, ऊपर को ऊपर से, नीचे को नीचे से। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर समझिए सवाल के द्वारा। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, देखेंगे कि किसी भी ऊपर वाले से कोई भी नीचे वाले कट रहा है तो काटना है। जैसे यहाँ पर इस 5 से देखिए, इस 5 से 15 कट रहा है, कितने बार में, 3 बार में। तो 5 का पहाड़ा में 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। ठीक है। चलिए अब क्या करना है, इस 4 से भी कट रहा है कौन, 8, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8। ठीक है। अब देखिए इस 2 से कट जाएगा, इस 2 से ये 12 कट जाएगा, कितने बार में, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 6 बार में। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा गौर से, 3 से कट रहा है कौन, ये 6 कट रहा है, तो 3 एकम 3 और 3 दूना में 6। ठीक है, 3 दूना में 6 कट गया। चलिए अब देखिए ऊपर में काटा पीटी करके बिल्कुल सरलतम रूप में आपस में सभी आ गया है। तो ऊपर में बचा हुआ क्या, 1, आपस में सभी को गुना कर देंगे, 1 गुना 1 और गुना में 2।
नीचे क्या हो जाएगा, इसके नीचे बचा हुआ 1 और यहाँ पर इसके नीचे बचा हुआ 9, गुना का चिन्ह देकर के 9 लिखेंगे, यहाँ गुना का चिन्ह देकर के क्या लिखेंगे 1, गुना में 1 बचा हुआ है। सभी को आपस में अब गुना कर दीजिए। जब गुना करेंगे तो 1 गुना 1 करेंगे 1 ही होगा, उसके बाद 1 गुना 2 करेंगे तो 2, यहाँ पर लिखेंगे क्या 2, ठीक है। उसके बाद 1 गुना 9 है, गुना में 1 है, तो यहाँ पर सभी को जब गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 2/9 इसका आंसर आया इस सवाल का, ठीक है। चलिए अब गुना सीख गए, अब हम लोग सीखेंगे भागा। तो यहाँ पर देखिए भागा दिया हुआ तीसरे नंबर में। तो भागा बनाने के लिए आपको सबसे करना क्या है, सबसे पहले करना है आपको यह जो भागा का चिन्ह दिख रहा है इसको गुना में परिवर्तित कर लेना है, ठीक है। गुना में परिवर्तित करेंगे और जिस नियम से इसको बनाया है उसी नियम से इसको बना लेंगे। तो गुना में परिवर्तित करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहला जो भिन्न है इसको जैसा का वैसा रहने देंगे। यहाँ पर 6/15 है तो 6/15 लिखिए, ठीक है। और भागा के चिन्ह को गुना में बदलेंगे तो यहाँ पर होगा गुना, ठीक है। जैसे इस चिन्ह को गुना में बदलेंगे तो क्या होगा, इसके बाद वाला जो भी भिन्न होगा वो पलट जाएगा, मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर 9 नीचे में है तो 9 ऊपर चले जाएगा और 8 ऊपर में है तो 8 क्या होगा नीचे आ जाएगा। फिर इसको भी बदलेंगे तो ये हो जाएगा क्या 10/7, है ना, पलट जाएगा। चलिए अगर यदि आपस में कोई करता है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर तो काट देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 का पहाड़ा से 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10, है ना। 5 का पहाड़ा से ये भी कटा, 5 का पहाड़ा से ये भी कटा, ठीक है। उसके बाद देखिए इस 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 बार में कट गया। अब इस 2 से कटेगा कौन 8, तो 2 कम 2, 2 चौका 8, ठीक है। अब देखिए कोई किसी से नहीं कट रहा है तो अब ऊपर में बचा हुआ है क्या, यहाँ पर बचा हुआ 6 गुना में 3 गुना में 1, ठीक है। और नीचे बचा 1 गुना 4 गुना 7। जब काटा पीटी करके सरलतम रूप में लेते आते हैं तो आपस में ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से गुना कर देते हैं, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी को जब गुना करेंगे 6 तिहाई 18 और गुना 1 करेंगे तो 18 ही होगा। तो यहाँ पर ऊपर में हो गया 18, नीचे में 1 गुना 4 करेंगे तो 4, 4 7 28, ठीक है। 18/28 इस सवाल का आंसर आया, ठीक है। चलिए इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको अच्छा नॉलेज मिला होगा और आप भिन्न का जोड़ घटा और गुना को करना सीख गए होंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।